हाँ, आपको मालूम है कि सोते समय भी आप जागते रहने की अपेक्षा अधिक पैसे कमा सकते हैं सारा दिन काम करने से। यह बेतुका लगता है ना? पर मैं दोबारा कहता हूं, आप मेहनत करके काम करने से अधिक सोते समय पैसे आकर्षित कर सकते हैं। और मैं किसी सनसनीखेज योजना या जादुई वादों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं उस तरीके के बारे में बात कर रहा हूं जिस तरह से आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, और विशेष रूप से सोने से पहले आप अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं। अगर इससे आपको परेशानी हुई, बढ़िया। इसका मतलब है कि आपको यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि समृद्ध होने का एकमात्र तरीका प्रयास है। लेकिन क्या होगा अगर आपका प्रयास आपको पैसे से दूर रख रहा है? आपका दिमाग बंद नहीं होता है, यहां तक कि तब भी नहीं जब आप सो रहे हों। और यहीं पर ज्यादातर लोग जिंदगी के सबसे बड़े अवसरों में से एक से चूक जाते हैं। जबकि आपका शरीर आराम कर रहा है, आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, जानकारी व्यवस्थित करता है, विचारों को जोड़ता है। जो कुछ भी आपने दिन भर में जिया, महसूस किया और सोचा, उसे संसाधित करता है। बड़ा सवाल यह है, इस समय आप वास्तव में क्या खिला रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप कर्ज, झगड़ों, निराशाओं, काम की समस्याओं या जो कुछ गलत हुआ उसके बारे में सोचते हुए सोते हैं, तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को वही सामग्री दे रहे हैं ताकि वह रात भर काम करना जारी रखे। और नतीजा, आप अगले दिन उसी अवस्था में जागते हैं जिसमें आप सोए थे, या बदतर, थका हुआ, बिना ऊर्जा के, बिना स्पष्टता के, भारी दिमाग के साथ और बिना किसी नए विचार के। यह एक मौन चक्र है, लेकिन यह हजारों लोगों को सालों तक एक ही जगह पर रखता है। अब क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस खेल को बदल सकते हैं, कि आपके दिमाग को दौलत का एक वास्तविक इंजन बनाने का एक तरीका है, यहां तक कि सोते समय भी। मैंने इसे व्यवहार में खोजा, और यह किताबें पढ़कर या सिद्धांत सुनकर नहीं था। यह जिक्र था। लंबे समय तक मैं वही आदमी था जो कड़ी मेहनत करता था। मैं दृढ़ता से मानता था कि सफलता प्रयास से आती है, कि मुझे ज्यादा काम करने, कम सोने, दोगुनी दौड़ने की जरूरत है। और इससे मुझे क्या मिला? थकावट, निराशा, दिशा की कमी और निश्चित रूप से बहुत कम पैसा। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी लाइट बंद करने के बाद भी मेरा दिमाग सक्रिय रहा, और अगर वह काम कर रहा था तो इसे अपने पक्ष में क्यों न करें। मैंने एक साधारण सवाल से शुरुआत की, बस एक। सोने से पहले मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया, गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं हल्केपन और रचनात्मकता के साथ ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं? बस इतना ही, जबरदस्ती किए बिना, जवाब खोजने की कोशिश किए बिना। मैंने बस उस सवाल को गूंजने दिया जैसे कोई बीज बो रहा हो, और जो होने लगा वह लगभग अविश्वसनीय था। सबसे अप्रत्याशित क्षणों में विचार आने लगे। स्नान में एक समाधान, कॉफी पीते समय एक अंतर्दृष्टि, गाड़ी चलाते समय एक परियोजना का नाम। और वे आम विचार नहीं थे, वे दिशा, उद्देश्य, परिणाम की संभावना वाले विचार थे। मुझे एहसास होने लगा कि एक स्पष्ट इरादे के साथ सोने से मेरा दिमाग रात भर समाधानों को व्यवस्थित करता रहता है, जैसे मैंने दुनिया के सबसे अच्छे रणनीतिकार को काम पर रखा हो और वह चुपचाप बिना रुके काम कर रहा हो। विज्ञान इसे समझाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने साबित किया कि नींद के दौरान दिमाग अति कनेक्शन की स्थिति में प्रवेश करता है। वह ढीले सिरों को जोड़ता है, असंबद्ध डेटा को जोड़ता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है। ये वही क्षण है जब प्रतिभा की सबसे बड़ी चमक आती है। और देखिए, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। थॉमस एडिसन, सल्वाडोर डाली और यहां तक कि पॉल मैकार्टनी जैसे महान नामों ने भी कहा है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं गहरी विश्राम अवस्थाओं या नींद और जागरण के बीच की सीमा से आई हैं, क्योंकि प्रतिभा वहीं रहती है जब आप दुनिया के शोर को बंद कर देते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उसे एक्सेस करते हैं। वह असीम बुद्धि जो आपके अंदर मौजूद है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, क्या आप कभी किसी ऐसे अच्छे विचार के साथ जागे हैं जो इतना स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको सोते समय बताया था और आपको यह भी नहीं पता था कि यह कहां से आया है? यह कोई संयोग नहीं है, यह आपका दिमाग उन जवाबों को दे रहा है जिनकी आप तलाश कर रहे थे, यह भी नहीं पता था। और अगर यह आपके साथ पहले ही एक बार हो चुका है,
तो कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है अगर आप इसे एक सचेत आदत बनाना शुरू कर दें। और भी है, क्या आप जानते हैं कि इस बीज को बोने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ये सोने से पहले आखिरी 5 मिनट होता है। ये वह समय है जब दिमाग कमांड, सुझाव, गहरे इरादों के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर आप इन मिनटों में समस्याओं, चिंताओं और यह कभी नहीं बदलेगा जैसे वाक्यांशों को दोहराते हैं, तो अनुमान लगाइए कि आपका दिमाग पूरी रात क्या संसाधित करेगा। लेकिन अगर आप इन मिनटों में एक रचनात्मक, सकारात्मक, रचनात्मक सवाल बोते हैं, तो आपका दिमाग उस पर काम करेगा, रास्ते, लोगों, समाधानों की तलाश करेगा और आप एक नई आवृत्ति के साथ जागेंगे। क्योंकि आपका दिमाग, जो पहले चिंता का भंडार था, अब संभावनाओं का एक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बताता हूं, मेरी सबसे लाभदायक परियोजनाएं इसी तरह पैदा हुई। मैं एक स्प्रेडशीट के सामने नहीं बैठा था, मैं आराम कर रहा था, शांति से, आंखें बंद करके, और अचानक विचार आया, स्पष्ट, साफ, एक उपहार के रूप में। और यह सब सही समय पर पूछे गए एक सवाल से शुरू हुआ। इसमें कोई जादू नहीं है, यहां एक तरीका है, और यह आपकी रातों को उन विचारों के साथ बर्बाद न करने के फैसले से शुरू होता है जो आपको फंसाए रखते हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप आजाद हो सकते हैं या और भी ज्यादा डूब सकते हैं। चुनाव आपका है। तो मुझे बताइए, आप आज रात अपने दिमाग को क्या खिलाने जा रहे हैं? डर या संभावना के साथ? क्योंकि अंत में यह सोने के बारे में नहीं है, यह उस बारे में है जिसे आप जागने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लंबे समय तक मैं एक विचार का गुलाम था, यह विचार कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने खुद को बलिदान किया, मैं कम सोया, मैंने कड़ी मेहनत की, और फिर भी पैसा मेरे हाथों से बह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ लोग हल्केपन के साथ कैसे समृद्ध हो पाते हैं, जबकि मैं दिन ब दिन उस बोझ को अपनी पीठ पर ढोता रहा। यह तभी था जब दर्द असहनीय हो गया कि मुझे एहसास हुआ, मुझे जो चीज फंसाए रख रही थी वह प्रयास की कमी नहीं थी, यह वह तरीका था जिससे मैं चीजों को देखता था। धारणा, यही वह शब्द है। जिस दिन मुझे समझ में आया कि मैं जिस वास्तविकता में जी रहा था वह केवल उस तरीके का प्रतिबिंब था जिस तरह से मैं दुनिया की व्याख्या करता था, सब कुछ बदल गया। बदलाव बाहर से शुरू नहीं हुआ, यह अंदर से शुरू हुआ, और यह, मेरे दोस्त, सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए नहीं रुका कि आपने कितनी बार डर, कमी, शक्तिहीनता की भावना के आधार पर किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया दी? आपने कितनी बार कोई अवसर देखा और सोचा, यह मेरे लिए नहीं है? आपने कितनी बार कोई मूल्य देखा और कहा, यह बहुत महंगा है? आपने कितनी बार किसी सपने को कोशिश करने से पहले ही मार डाला क्योंकि आपकी खुद की छवि उसे समायोजित करने के लिए बहुत छोटी थी? और मैं आपको आंक नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं ठीक वैसा ही था। मैंने दुनिया को सीमा की नजरों से देखा और मेरे आसपास सब कुछ उसी को दर्शाता था। कर्ज, असुरक्षा, असफल होने का डर। जब तक एक दिन गहरी निराशा के एक क्षण में मैंने कुछ सरल किया। मैंने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को एक कागज पर लिखा और मैंने उस कागज को मेज के बीच में रख दिया। मैं दूर चला गया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे मैं किसी और की समस्याओं को देख रहा हूं, और मैंने खुद से पूछा, यह समस्या मुझ में है या कागज पर? यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन उस पल में मैंने खुद को अराजकता के बाहर देखा। पहली बार मुझे स्पष्टता मिली और मैंने महसूस किया कि समस्या यह थी कि मैं सब कुछ कैसे देख रहा था। मैंने खुद को समस्या समझ लिया था, मैं समस्या बन गया था। ज्यादातर लोग इसी हालत में रहते हैं। वे दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, वे दुनिया को वैसी देखते हैं जैसी वे हैं। और यह गहरा है, क्योंकि अगर आप खुद को सीमित, छोटा, कर्जदार, खोया हुआ मानते हैं तो दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। आप लोगों, प्रस्तावों, स्थितियों को आकर्षित करेंगे। बाहरी दुनिया सिर्फ एक दर्पण है, यह केवल वही दर्शाता है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं। क्या आप एक उदाहरण देखना चाहते हैं? दो लोग बिल्कुल एक ही वित्तीय स्थिति में हो सकते हैं, वही कर्ज, वही आय, वही परिदृश्य। उनमें से एक निराश हो जाता है, दूसरा उसे कुछ नया शुरू करने का मौका मानता है। पहला लकवा मार जाता है, दूसरा कार्य करता है। पहला पुराने पैटर्न को दोहराता है, दूसरा अलग सवाल पूछता है,
और दोनों के बीच का अंतर बैंक खाते में नहीं है, यह धारणा में है। मुझे अपनी दोस्त पेगी मैककोल के साथ हुई एक बातचीत याद है। उसने मुझे बताया कि उसने अपने सपनों का घर देखा था, लेकिन उसकी कीमत उसकी चुकाने की क्षमता से 10 लाख ज्यादा थी। मैंने जवाब दिया, उस 10 लाख को छोटा दिखाओ। वह हंसी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। हमने मिलकर इस शीर्षक के साथ एक कार्यक्रम बनाया और आप जानते हैं कि क्या हुआ? हमने 1 मिलियन कमाए, क्योंकि उसने चुनौती को देखने के तरीके को बदलने का फैसला किया। उसने एक बाधा नहीं देखी, उसने एक प्रोत्साहन देखा, बढ़ने का एक निमंत्रण, और धारणा की उस पसंद ने ही सब कुछ बदल दिया। और अब मुझे आपसे पूछने दीजिए, आपने अपनी जिंदगी में किसे असंभव कहा है? कौन सा सपना आपने छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत महंगा, बहुत बड़ा, बहुत साहसी लग रहा था? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह सपना आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, बल्कि आपकी नजर सीमित है? हम में से ज्यादातर को कम को पर्याप्त मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमें उन लोगों पर अविश्वास करने के लिए सिखाया गया है जिनके पास बहुत कुछ है। यह विश्वास करने के लिए कि पैसा भ्रष्ट करता है, कि महत्वाकांक्षा पाप है, कि ज्यादा चाहना स्वार्थ है। और इस बीच हमारी धारणा हमें एक अदृश्य बॉक्स के अंदर रखने के लिए ढाली गई। एक बॉक्स जहां हम जीना सीखते हैं, लेकिन कभी समृद्ध नहीं होते। लेकिन यहां सच है, धारणा प्रशिक्षित करने योग्य है। आप इसे बदल सकते हैं। और यह अलग सवालों से शुरू होता है। यह इतना महंगा क्यों है के बजाय पूछें, मैं इसे कैसे सुलभ बना सकता हूं? यह कहने के बजाय कि यह मेरे लिए नहीं है, कहें, मुझे इसे अपना बनाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि यही वे सवाल हैं जो आपके दिमाग के अंदर दरवाजे खोलते हैं। और जब आपका दिमाग विस्तृत होता है, तो आपकी वास्तविकता के पास विस्तृत होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी में प्रकाशित एक शोध से एक डेटा है जो दिखाता है कि जो लोग मानते हैं कि उनके पास अमीर बनने की क्षमता है, उनके जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने की संभावना उन लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा होती है जो खुद को सीमित महसूस करते हैं। 4 गुना ज्यादा। और इसका शारीरिक प्रयास से कोई लेना देना नहीं है। इसका उस चीज से लेना देना है जिस पर आप विश्वास करते हैं कि संभव है, उस लेंस से जिसे आप उपयोग करना चुनते हैं। जिस क्षण आप लेंस बदलते हैं, दुनिया बदल जाती है। अवसर आते हैं, विचार जुड़ते हैं, सही लोग आते हैं, और यह सब एक आंतरिक निर्णय से शुरू होता है। डर की नजरों से नहीं, बल्कि संभावना की नजरों से देखने का। क्योंकि अंत में यह वह नहीं है जो बाहर हो रहा है जो आपको समृद्ध होने से रोकता है। यह वह तरीका है जिससे आप जो हो रहा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसे बदलो और आप सब कुछ बदल देते हैं। ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी या अवसरों की कमी के कारण कैद नहीं हैं। वे एक अदृश्य जेल में कैद हैं जो उनके अपने दिमाग के अंदर बनी है, और उस जेल का एक नाम है कंडीशनिंग। आपके पास एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है, आपके पास एक योजना हो सकती है, आपके पास शुरू करने की हिम्मत भी हो सकती है, लेकिन अगर गहराई में आपके अवचेतन मन में एक विश्वास है कि आप समृद्ध होने के लायक नहीं हैं, कि सफलता खतरनाक है, कि पैसा लोगों को दूर कर देता है, तो आप खुद को तोड़फोड़ करेंगे। आप गलत फैसले लेंगे, आप जो करने की जरूरत है उसे टाल देंगे, आप अवसरों को ठुकरा देंगे, आप अचेतन रूप से उस जगह पर वापस जाने का एक तरीका खोजेंगे जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। और वह जगह कई बार कठिनाई की होती है। मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। पैसे की अपनी पहली बड़ी रकम जीतने के बाद मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी। यह एक अजीब सी भावना थी, जैसे मैं उस जगह पर कब्जा कर रहा हूं जो मेरी नहीं है। मैं असहज महसूस कर रहा था, अपराध बोध। शायद मेरा एक हिस्सा कह रहा था, आप वह आदमी नहीं हैं। और फिर बिना महसूस किए मैंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो मुझे पीछे खींच रहे थे। मैंने अच्छे प्रस्तावों को ठुकराना शुरू कर दिया, अप्रासंगिक समस्याओं से विचलित हो गया, उस चीज पर ऊर्जा बर्बाद कर दी जो मायने नहीं रखती थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस स्तर पर वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे मैं अपना सही स्थान मानता था। सफलता मिल चुकी थी, लेकिन मेरी आत्म छवि अभी भी एक टूटे हुए आदमी की थी। यह आपकी कल्पना से ज्यादा लोगों के साथ होता है। आपने कितनी बार खुद को यह सोचते हुए पकड़ा है कि एक निश्चित जीवन शैली आपके लिए नहीं है, कि कुछ जगहें, कुछ कपड़े, कुछ मूल्य ऐसी चीजें हैं जो दूसरे तरह के व्यक्ति से संबंधित हैं।
यह विनम्रता नहीं है। यह विनम्रता के रूप में छिपा हुआ आत्म तोड़फोड़ है, और यह उन संदेशों से पैदा होता है जो आपको जीवन भर मिले हैं। पैसा गंदा है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वे ईमानदार नहीं हैं। अमीर अहंकारी होते हैं। जो जल्दी अमीर होते हैं वे सब कुछ खो देते हैं। जैसे वाक्यांश आपके अवचेतन मन में पूर्ण सत्य के रूप में स्थापित हो जाते हैं, और बिना महसूस किए आप उस चीज से बचने लगते हैं जिसे आप गहराई से चाहते हैं। और यहां कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग नहीं समझते हैं। समस्या पैसा नहीं है। समस्या वह अर्थ है जो आपने उसे दिया है। अगर आपके अंदर यह विचार है कि पैसा होने से आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, आपके दोस्त खो जाएंगे, आप एक स्वार्थी व्यक्ति बन जाएंगे, तो आपका दिमाग आपको समृद्धि से दूर रखने के लिए हर ताकत से लड़ेगा, क्योंकि वह मानेगा कि वह आपकी रक्षा कर रहा है। यह जैविक है। न्यूरो इकोनॉमिक्स के अध्ययनों से पता चलता है कि जब मस्तिष्क भावनात्मक खतरे के साथ धन को जोड़ता है तो वह सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जैसे कि आप खतरे में हों। यानी कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना आत्म सुरक्षा के एक आंतरिक तंत्र को सक्रिय करता है। वे जम जाते हैं, वे पीछे हट जाते हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने इसे अपने जीवन में कई लोगों के साथ होते हुए देखा है। कुछ ऐसे जिनके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, प्रतिभा, विचार, संबंध, लेकिन गहराई से उनका मानना था कि वे इसके लायक नहीं हैं, और इसलिए जब भी वे एक बड़ी छलांग लगाने वाले थे, कुछ होता था। एक समस्या उत्पन्न होती है, एक संघर्ष प्रकट होता है, अवसर उनकी उंगलियों से फिसल जाता है, और वे ठीक उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं। वही जगह, वही आए, वही संघर्ष, जैसे वे एक अदृश्य लूप में फंसे हों। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे है, इतिहास की सबसे सफल महिलाओं में से एक। और फिर भी उन्होंने साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने जीतने के लिए सालों तक अपराध बोध महसूस किया। उन बाधाओं को पार करने के लिए अपराध बोध जिन्हें इतने अन्य लोग पार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे सब कुछ पाने के लायक नहीं हैं, और इससे उनका करियर लगभग बर्बाद हो गया। अपनी आत्मछवि के गहन पुनर्निर्माण के बाद ही वह वास्तव में बढ़ने में सक्षम हुई, बिना अपराध बोध के, बिना डर के। अब ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप सिर्फ यह सोचकर असहज महसूस करते हैं कि आपके पास और भी बहुत कुछ हो सकता है? क्या आपने कभी किसी को परेशान न करने के लिए अपने सपनों को कम कर दिया है? क्या आपको कभी समृद्ध होने और अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा खोने का डर रहा है? यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आम है। इनमें से कई विश्वास बचपन से आते हैं। आपके माता पिता पैसे के बारे में कैसे बात करते थे? वे बातें जो आपने स्कूल, चर्च, टेलीविजन में सुनी, यह सब बहुतायत के संबंध में आपको आकार दे रहा था। और जब तक इन विश्वासों पर सवाल नहीं उठाया जाता, वे आपके जीवन को बिना आपके एहसास के नियंत्रित करते रहते हैं। लेकिन यहां एक मुक्तिदायक सच्चाई है। अब आपको उस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। आप बिना अपराध बोध के समृद्ध हो सकते हैं। आप किसी को भी दूर किए बिना बढ़ सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है और आप उदार, हल्के, विनम्र बने रह सकते हैं, क्योंकि पैसा यह नहीं बदलता कि आप कौन हैं, यह केवल विस्तृत करता है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो पैसा आपको और भी ज्यादा उदार बना देगा। अगर आपके इरादे नेक हैं तो यह आपको और भी ज्यादा हासिल करने की अनुमति देगा। अगर आपको मदद करना पसंद है तो यह आपको अपने जीवन के अलावा अन्य लोगों के जीवन को बदलने के साधन देगा। और यह एक अच्छा भाषण नहीं है, यह एक आह्वान है। आपसे यह रोकने का निमंत्रण कि आप जो चाहते हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ताकि आप समृद्धि को आप तक पहुंचने की अनुमति दें, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप जो करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो हैं उसके लिए। और जब आप इसे समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। पैसा एक लड़ाई होना बंद हो जाता है और आपकी सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और यही मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप न केवल पैसा आकर्षित करना सीखें, बल्कि अंत में इसे प्राप्त करने की अनुमति भी दें, सचमुच बिना डर के, बिना अपराध बोध के, खुशी के साथ। एक अदृश्य बीज है जिसे आप हर रात सोने से पहले बो सकते हैं।